मैंने सबकी सुनी और झेलम फैक्ट्री का वाक़या हुआ था 3-4 साल पहले। तो वो जीटी रोड पे गुजरात तक और सराय आलमगीर तक और उधर गुजर खान तक रोड जैम हो चुका था और वो नहीं कंट्रोल हो रहा था पुलिस से, ज़िली इंतज़ामिया से। लेकिन 1 या 2 जीपें आई हैं फ़ौजियों की और उसी वक्त वो हजूम भी चला जाता है, वो सेटलमेंट भी हो जाती है और फिर वो रास्ते भी खुल जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अगर एक लेफ्टिनेंट या कप्तान के या इवन अगर मेजर था, मेजर तो खैर इतने 1-2 जीपों की सरबराही उसने क्या करने आनी थी, लेकिन अगर उस वक्त उनको अपनी जिस रेट को कायम करने के लिए उनको भेजा गया था वो काम करते हुए गोली चलती, 1 बंदा या 20 बंदे मारे जाते उस मॉब के, तो किसी भी सूरत में जो कैंट वाले जहाँ से उनको भेजा गया था या कोर हेडक्वार्टर वाले, उन्होंने किसी भी सूरत में अपने सिपाही तक की बल्ली नहीं चढ़ानी थी। जो अफसर है उसको तो छोड़े ना, उसके तो वो करते ही नहीं है। तो आपके सामने आपके पैरेलल आपका राइवलरी, जिसको अब आप मुखातिब होके कहते हैं कि आप हैं असल हमारे मुखातिब, उन्होंने आपको एसओपी सेट करके दी हुई है कि जब हम अपना बंदा भेजते हैं रेट एस्टेब्लिश करने के लिए या किसी चीज़ को नाफिज करने के लिए, उसको जब हम इख्तियार दे के भेजते हैं वहाँ नुकसान हो जाता है, तो हम किसी भी गेम के लिए और किसी भी गेम के लिए हम कभी उसकी बल्ली नहीं चढ़ाते। आप अपने ब्यूरोक्रेट की बल्ली चढ़ाते हैं। सलमान तासीर जब वो गवर्नर था, सिविल ब्यूरोक्रेसी का हेड था, मतलब गवर्नर ज़िले का सूबे का आखिरी होता है वो स्टेट का नुमाइंदा रियासती इदारे का, उसको उसके 7वें-8वें ग्रेड के सिपाही ने दिन दिहाड़े मार दिया। उसी वक्त उसको गवर्नर बनाने वाले पीछे हट गए। उसका जनाजा पढ़ाने के लिए इनको लेने के देने पड़े हुए थे। वो शहीद है कि वो मर गया है, ये जरूरत नहीं हो रही थी उस वक्त। जरदारी जैसों को जरूरत नहीं हो रही थी। अब क्या नाम रखें हम इसका? उसके नतीजे में वो गाजी बनने की प्रेसिडेंस आपकी सेट हो गई। फिर तो गाजियों की कोई ज़ाहिर लाइन लग गई है ना। पिछले ही चंद दिनों में पता नहीं कितने, चंद महीनों में इतने गाजी बने हैं। अब ये पंजाब में, अब कायदाबाद में भी गाजी बन गया। ये जो आप कसरत से गाजी बनाते जा रहे हैं, इससे आप पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं? इससे आप पब्लिक को ये मैसेज दे रहे हैं कि इन मामलात में अब मॉब इम्प्लीमेंट करेगा, कानून मॉब हाथ में ले ले तो रियासत उस तरह रिएक्ट नहीं करती जिस तरह उसको करना चाहिए। इन्हीं दिनों में इसी गाजी बनाने का जो आपने प्रोसेस में डाल दिया है पूरे मुल्क को, इसी में से जिस दिन कोई आगे से दूसरी नौयत के मकतूल का वाक़या हो गया, कोई ऐसा मैनेजर या कोई ऐसा अफसर या कोई ऐसा बंदा शरीफ आदमी कत्ल हो गया ऐसे किसी गाजी के हाथों, जिसके पीछे भी 4 इश्तिहारी खड़े हुए या जिसके अपना मतलब वो जो मौत उठा लेते हैं सर पे। मेरे इल्म में है 2010 में 2009-10 में कुछ अजीज़ों ने उनसे वो भत्ता मांग लिया था झंग में कि जी इतना भत्ता पहुंचा दें। वो कोई इतने बड़े जिम्मेदार नहीं थे, बाय द वे वो एमडी भी नहीं थे, मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये सच्चा और हमारे सामने का वाक़या है। तो वो सिर्फ 3-4 मुरब्बे के मालिक थे और 4 भाई, एक उनका बाप। उन्होंने रात सर जोड़ के बैठे, उन्होंने कहा कि आज हमें टेलीफोन करके तो इन्होंने भत्ता मांग लिया है, पुलिस उस इश्तिहारी को पकड़ नहीं सकती, वो इतने अरसे से इश्तिहारी है, अब हम भत्ता दे दें तो इसका मतलब क्या हुआ? रकम तो वो 3-4 लाख की मांगी होगी, उसने 5 लाख मांग लिया होगा। तो उन्होंने अपने अजीज़ व अकारब में बात की कि जी वो जो
फ़ोन हमें भी आ गया है कि बता दें। अब वो कराची तो नहीं था, वो तो पंजाब था। कराची में तो ये है ना कि आप एक एक गली में पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके इकट्ठे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने सवेरे बच्चे स्कूल छोड़ने जाने हैं, उनके अपना एक लाइफस्टाइल बना हुआ है, उसमें कौन कौन मुतक्का लगाए और कौन कौन उनका उससे निपटे। वो तो डे टू डे ज़िंदगी वहाँ पे बसर हो रही होती है। लेकिन जो मतलब चट्ठे चीमे चद्दड़ या वड़ैच या मतलब राजपूत राणे जो सदियों से वहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने ज़िंदगी मतलब इसी तरह की वो एक 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 मरला जो है वो हमारे गांव में कहते होते हैं कि जिमींदार वो होता है जो एक एक मरले ते सिर नजराना दे दिंदा है, मतलब वो बंदे ही होते हैं वो भी। उनको आप बैठे बिठाए अगर इस तरह कह दिया जाए कि पुलिस तो उसको पकड़ नहीं सकी और वो बड़ा बदमाश है और बड़ा वो इश्तिहारी है और बड़ा वो है, तो उसके पीछे जंगवी भी हैं, उसके पीछे लश्कर फलाना भी है, तो पता चाहिए जी। उन्होंने रात को सोच लिया, अब बात होगी, और उन्होंने अपने अजीज़ व अकारब में बात की कि हम नहीं देना चाहते। और चाहते का मुराद ये नहीं है कि पैसे कौन अपनी जेब से बैंक से अकाउंट से निकलवा के कोई भी नहीं देना चाहता, लेकिन वो रेजोल्यूटेड थे। उनके बाप ने कहा कि चारे पुत्र ते चारे मुरब्बे, मेरे चारे पुत्र भी मर जान ते चारे मुरब्बे भी मेरे विक के उत्ते लग गए, पता दे के मैं इत्थे नहीं बहना। उन्होंने फिर नहीं दिया। वो लंबी कहानी है, वो किसी पंजाबी प्रोग्राम की है, वो इसका तो वो माहौल भी नहीं है। लेकिन सेल्फ जस्टिस जो है वो सेल्फ डिफेंस तक जब ले जाएगा, पब्लिक अपना दिफा आप करने पर मजबूर हो जाएगी। क्योंकि कानून तो जिस तरह आपने एक प्रोविजन बनवाई हुई है, आप सारे कहते हैं कि नहीं जी अदालत में जाए बगैर, अदालत का काम है, हुकूमतों का काम है, अदालतों का काम है। अदालतों ने एक सलूक तो वो किया जो अब पिछले हफ्ते आपने आरजू मसीह के साथ देखा, लड़की के साथ। दूसरी तरफ अदालतें जो हैं वो जिसके ऊपर इस तरह का आ जाए केस, वो किस तरह करके उसको छोड़ती हैं और किस तरह उसके वकील उनके मतलब माथे चूम रहे होते हैं। और अगले दिन अदालतों के अंदर वकीलों ने वकील ही को जिस तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल करके, उनकी तो टाइयाँ भी उस वक्त मकरू लग रही थी और कोर्ट भी। ये जब सिस्टम चल जाएगा तो आगे क्या आप जो मुख्तलिफ धड़े हैं, जो अकलियती धड़े हैं, जिस तरह रूलिंग एलीट अकलियत में है लेकिन अक्सरियत के ऊपर अक्सरियत को भेड़ें बना के वो गल्लाबान हैं, जिस तरह बहुत सी भेड़ें और बकरियां और जानवर जो हैं वो चंद कुत्ते, एक बंदूक वाला या दो वो जो चरवाहे और डंडे छोटे वाले वो उनको लिए फिर रहे हैं। अभी तक तो ये ऐसा चल रहा है, लेकिन जिस दिन इनमें से आगे से वो कोई खड़ा हो जाता है, फिर बताएं फिर क्या बनेगा। क्योंकि वो एक जगह नहीं खड़ा होगा, वो जगह जगह होगा। और ये जो 22 करोड़ और ये 4-5 सूबों में फैला हुआ इतने रकबे में पाकिस्तान, इनकी एक अपनी तारीख, उनकी कौमों की तारीख, ये आप में से किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। तो कर क्या रहे हैं? लगे हुए किस काम में हैं? वो हैंडसम जो है, जो मियाँ वाली जाके नमल यूनिवर्सिटी बना रहा था, तुम्हारी नमल यूनिवर्सिटी ने ये रिजल्ट निकाला है ना। खुशाब कायदाबाद कितना को दूर है मियाँ वाली से। लेकिन बात वही है कि आपने अपॉर्चुनिज्म और हिपोक्रेसी, मौका परस्ती और मुनाफकत, इस तरह की चर्स और अफ्यूम के ऊपर पब्लिक को डाल दिया है। तो उसके नतीजे में कौन खड़ा होकर कहेगा कि यार इस हुजूम में जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर, मुल्कों के साथ, कौमों के साथ, शहरों में इस तरह जब रोज़ की खबरें आ जाएं, उसके बाद हक क्या, आपकी बात ही कोई नहीं सुनेगा। आप कौन से फ्रांस को मुखातिब कर रहे हैं और आप कौन सी उम्मा और किस इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आप तहरीक चला के, और उधर साथ आप वो बोस्निया से जो बेचारे अब ज़रा थोड़े से पाँव पे खड़े हुए हैं, उनके सदर के साथ आप वहाँ पे मतलब दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप पता नहीं क्या करके दे देंगे। आपके घर में क्या हो रहा है?
और आपसे वो संभाला कब जा रहा है? आपसे तो वो जैसे वो सलीम कौसर से ही मैंने उसके शेर से बात शुरू की थी, तो सलीम कौसर ही का एक शेर है कि तुम हमें क्या नई मंजिल की बिशारत दोगे, तुम तो रास्ता नहीं देते हमें चलने के लिए।